नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसे हम थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट बॉक्स है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर बताते हैं आपको आगे। जैसे कि यहाँ पे दिया है, ये जो क्वेश्चन दिए हैं इनके बारे में हम जानते हैं। यह है गोमतेश्वर की मूर्ति जो कर्नाटक में है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है और हॉकी के जन्मदाता जो मेजर ध्यानचंद जी को बोलते हैं, इन्हीं के मतलब जन्म के उपलक्ष्य पे खेल दिवस मनाया जाता है। जो मेजर ध्यानचंद मतलब प्रयागराज के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है और सबसे ज़्यादा होती है जो नाइट्रोजन होता है 78% होता है। अच्छा, ऑक्सीजन की खोज अमेरिका की खोज है क्रिस्टोफर कोलंबस ने, और ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? प्रिस्टले ने किया था। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है सोनपुर, जो बिहार में है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक सेकेंड, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। क्वेश्चन, द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किसने की थी? एडम स्मिथ ने। द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किसने की दोस्त? एडम स्मिथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्त, कागज़ पर लिखे अल्फ़ा न्यूमेरिक अक्षर का पता कौन लगाता है? ओशियार लगाता है। ओशियार का फुल फॉर्म क्या है दोस्त? ओशियार का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। OCR, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, मतलब करेक्टर रीडर समझ जाइएगा। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो नेटवर्किंग नोड के बीच सीधा संबंध साधने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्त, हेलेनिस्टिक कला का प्रभाव किस कला में परिलक्षित होता है दोस्त? ये होता है गंधार कला में होता है। लंदन में होने वाले दूसरे राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पहली बार भाग कब लिया था? सन 1934 में भारत में पहली बार भाग लिया था। ठीक है दोस्त, विश्व व्यापार संगठन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विश्व व्यापार संगठन के जो प्रथम अध्यक्ष थे पीटर सदरलैंड थे। विश्व व्यापार मतलब हो गया WTO। WTO का फुल फॉर्म हो गया, W से हो जाएगा वर्ल्ड, T से हो जाएगा ट्रेड, O से हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्त? 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना हुई थी। WTO की जो स्थापना हुई थी दोस्त 1 जनवरी 1995 को। कहाँ? अच्छा, इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्त? इसका मुख्यालय जो है स्विट्ज़रलैंड जिनेवा में है। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्त? स्विट्ज़रलैंड में है। स्विट्ज़रलैंड में जो आता है क्वेश्चन, स्विट्ज़रलैंड में है, जिनेवा में है। कहाँ है दोस्त? जिनेवा। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दुर्लभ मुद्रा का आशय किस मुद्रा से है? दुर्लभ मुद्रा उसको कहते हैं जो विकसित देश हैं, उस मुद्रा के देशों को हम लोग दुर्लभ मुद्रा कहते हैं। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है दोस्त? ये है पूना में। कहाँ है दोस्त? पूना में है। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोशीन सागर को अरब सागर की रानी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है दोस्त? 1 करोड़ की राशि दी जाती है। फालूजा कहाँ स्थित है दोस्त? ये है इराक में स्थित है। क्या है दोस्त? ये इराक में स्थित है फालूजा। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 मील पत्थर कितने यार्ड के बराबर होता है? 1760 यार्ड के बराबर होता है। सीरिया की राजधानी क्या है? दमिश्क है सर। सीरिया की राजधानी क्या है दोस्त? दमिश्क। बोलिविया की राजधानी कहाँ है? लापाज है। अच्छा, बोलिविया की 2 राजधानी है, एक देखिए, एक होता है संवैधानिक राजधानी, एक होता है प्रशासनिक राजधानी। जो संवैधानिक राजधानी है दोस्त वो है शुक्रे। क्या है दोस्त? जो संवैधानिक राजधानी है दोस्त उसका क्या है? शुक्रे है। शुक्रे याद रखिएगा, कौन सा है दोस्त? शुक्रे। ठीक है ना दोस्त। उसके बाद से जो आपका प्रशासनिक राजधानी है, प्रशासनिक राजधानी कौन सा दोस्त? प्रशासनिक है लापाज। प्रशासनिक कौन सा है दोस्त? लापाज है। वर्जियन एयरलाइंस किस देश का है? ये किस देश का है दोस्त? वर्जियन एयरलाइन कहाँ का है दोस्त? ये है ब्रिटेन का। अच्छा, ये तो ब्रिटेन का एयरलाइन है। अब भारत के कुछ एयरलाइन के नाम जानते हैं। देखिए, भारत के जो एयरलाइन है, एयर इंडिया है, जेट एयरवेज है, इंडिगो है, स्पाइस जेट है, एयर इंडिया एक्सप्रेस है, और उसके बाद से आकाशा है एयरलाइन, और उसके बाद विस्तारा है। ये महत्वपूर्ण है, जान लीजिएगा। विस्तारा हो गया, आकाशा एयरलाइन हो गया, एयर इंडिया एक्सप्रेस हो गया, जेट एयरवेज हो गया, इंडिगो हो गया, स्पाइस जेट हो गया। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है दोस्त, भारतीय सेना का सर्वोच्च पद क्या है? जनरल का पद होता है। नेशनल टेनिस अकादमी कहाँ स्थित है दोस्त? ये गुड़गांव में स्थित है। कल्पना चावला की मृत्यु 1 फरवरी 2003 को किस दुर्घटना में हुई थी? ये हुई थी कोलंबिया यान में हुई थी। गोमतेश्वर का मूर्ति जो कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है, बता दिए हैं। गायकवाड़ कहाँ का शासक था? बड़ौदा का था, जो गुजरात में है। भारतीय पेट्रोलियम का संस्थान कहाँ है? देहरादून में दोस्त। कहाँ है दोस्त? देहरादून में।
प्रथम विद्युत रेलवे कब चली थी? 1925 में प्रथम रेलवे विद्युत चले थे। ठीक है। जिम्बाब्वे के पहले किस के नाम से जाना जाता था? जिम्बाब्वे को पहले किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण रोडेशिया के नाम से जानते हैं। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं पोस्ट ऑफिस के लेखक। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर जी के कुछ और कृतियाँ हैं, चलिए जानते हैं। जैसे गीतांजलि है। गीतांजलि को इन्होंने लिखा था 1913 में। इसके लिए इनको साहित्य नोबेल पुरस्कार मिला था। गीतांजलि कब लिखे थे दोस्त? गीतांजलि लिखे थे 1913 में। ठीक है दोस्त, 1913 में इनको साहित्य नोबेल पुरस्कार इसके लिए भी मिला था। और उसके बाद से गोरा लिखे थे। गोरा कब लिखे थे दोस्त? गोरा इनका जो कृति है 1909 में लिखा गया था। ठीक है दोस्त, 1909 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉर्ड ऑफ रिंग्स और द रिटर्न ऑफ द किंग ने कुल कितने ऑस्कर जीते? 11 ऑस्कर जीते। अच्छा, द लॉर्ड ऑफ रिंग्स के जो लेखक हैं वो हैं J.R.R. टॉलकिन। J.R.R. टॉलकिन है। कौन है दोस्त? लॉर्ड ऑफ रिंग्स के लेखक जो हैं J.R.R. टॉलकिन। J.R.R. टॉलकिन है। टॉलकिन टॉलकिन ठीक है दोस्त। और उसके बाद से क्या है, ये द रिटर्न ऑफ द किंग के लेखक कौन है? जॉन रोनाल्ड है। जॉन रोनाल्ड। कौन है? जॉन रोनाल्ड। जॉन रोनाल्ड। ठीक है दोस्त, जॉन रोनाल्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। कब मनाया जाता है दोस्त? ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और जो 7 अप्रैल को मनाया जाता है किस लिए मनाया जाता है दोस्त? ये मतलब एक WHO की स्थापना हुई थी। WHO की स्थापना, WHO की स्थापना, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ, इसका हो जाएगा हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा दोस्त। ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर जो है आपका स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में है। स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में। कहाँ है दोस्त? जिनेवा में। ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हैमिल्टन कनाडा में कब हुई थी? 1930 में हुई थी। इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम कहाँ है? विशाखापट्टनम में। किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? ज्योतिबा राव फूले जी ने सत्य शोधक की स्थापना की थी 1873 में। कब किया था दोस्त? ये 1873 में किया था ज्योतिबा राव फूले। ठीक है दोस्त, मतलब 24 सितंबर 1873 को हम लोग याद रखेंगे। 24 सितंबर, कभी कभी ऑप्शन में भी आ जाएगा तो देखना पड़ेगा। 24 सितंबर को 1873 में स्थापना किए थे ज्योतिबा राव फूले जी ने। अच्छा, इनकी एक और पुस्तक है गुलामगिरी जो उस समय ही लिखे थे। ये गुलामगिरी एक पुस्तक है इनके। गुलामगिरी ये मतलब बहु विवाह सती प्रथा का विरोध करते थे मतलब। ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल को शांति के लिए किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? 1977 को। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी थी, जो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। कहाँ की दोस्त? ये उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री, यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। अच्छा, प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू जी थी। कौन थी दोस्त? प्रथम महिला राज्यपाल हैं सरोजनी नायडू। महिला राज्यपाल जो हैं सरोजनी नायडू जी हैं। ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम मिसाइल कौन सा है? पृथ्वी है। गीता रहस्य के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य के लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक, जो ये कब लिखे थे? 1915 में गीता रहस्य लिखे थे। ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार किस बार पहली बार प्रदान किया गया था? अच्छा, अर्थशास्त्र को जो हम लोग शुरुआत किए थे, इसकी शुरुआत जो हुई थी 1967 में। कब हुई थी दोस्त? 1967 में। लेकिन उसके 2 साल बाद 1969 को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। इंडियन नेशनल आर्मी INA, इसकी शुरुआत कब किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस और कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। ठीक है दोस्त। सिंगापुर से इन्होंने शुरुआत किया था, सिंगापुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। वंदे मातरम गीत को किसने लिखा था? बंकिम चटर्जी ने वंदे मातरम गीत को लिखा था। ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पढ़ लेते हैं। वेदों की संख्या क्या है? 4 है। देखिए, वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसको क्रम से पूछता है, क्रम से लगाने के लिए पूछता है। तो एक वर्ड याद रखिए, रियासत।
या स थ। ठीक है दोस्त, रियासत। ऋ से हो जाएगा ऋग्वेद, य से हो जाएगा यजुर्वेद, स से हो जाएगा सामवेद और थ से हो जाएगा अथर्ववेद। ठीक है दोस्त। हल चलाने का साक्ष्य मिला है कालीबंगा से। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है दोस्त। हड़प्पा की खोज किसने की थी? 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। और एक और थे मोहनजोदड़ो की खोज। मोहनजोदड़ो की खोज देखिए, हड़प्पा की खोज जो खोज हुई थी 1921 में हुई थी, सबसे पहले ही खोज गए थे। 1922 में जो खोज हुई थी मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी राखल दास बनर्जी जी। कौन किए थे दोस्त? राखल दास बनर्जी जी। खिलजी वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन के शुरू होने के समय गांधी जी ने किसकी उपाधि लौटा दी थी? केसरी हिंद की उपाधि लौटा दी दोस्त। विक्रमशिला केंद्र का संस्थापक कौन थे? धर्मपाल जी थे। धर्मपाल जी थे। विक्रमशिला ये कहाँ है? भागलपुर के बिहार में है, मतलब बिहार के भागलपुर में है। नरेश धर्मपाल 775 से लेकर 850 ईस्वी तक, 775 से लेकर 800 ईस्वी तक मतलब इसकी स्थापना किए थे। नरेश धर्मपाल थे, नरेश धर्मपाल। अंग्रेजों को पुर्तगाली के किस राजकुमारी से विवाह करने पर बम्बई को 1661 में दहेज मिला था? कैथरीन के पुर्तगाली एक रानी थी जो कैथरीन की थी, कैथरीन नाम उनका। ठीक है दोस्त, जो इनको दहेज में दिया गया था। अंग जनपद कहाँ राजधानी है? अंग जो है जनपद जो है चंपा की है। चंपा की कहाँ के दोस्त? चंपा की है। देखिए जो 16 महाजनपद होते हैं, टोटल महाजनपद कितने हैं? टोटल जो महाजनपद हैं, टोटल जो है 16 महाजनपद है। 16 जो अंगुत्तर निकाय में मिलता है। अंगुत्तर निकाय आप लोग सुने होंगे, अंगुत्तर निकाय। ठीक है दोस्त, अंगुत्तर निकाय में। अच्छा दोस्त, अच्छा इसमें क्या था? इसमें ये था। और उसके बाद से जो यूपी में महाजनपद है, यूपी में 8 महाजनपद है। कितने हैं दोस्त? टोटल 8 महाजनपद हैं यूपी में। कहाँ दोस्त? 8 महाजनपद हैं यूपी में। ठीक। भारत में प्रथम डाकघर कब खोला गया था? 1727 में भारत में प्रथम डाकघर खोला गया था। ली कमीशन की स्थापना कब और किसने की? 1923 में ली कमीशन की स्थापना की। इसके अध्यक्ष कौन थे? फायर हैम लॉर्ड ली। फायर हैम लॉर्ड ली। फायर हैम लॉर्ड ली। ठीक है दोस्त। पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना था। कौन सा भारतीय शासक ने सर्वप्रथम राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था? सिकंदर लोदी ने। ठीक है दोस्त। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को किसने फांसी दी थी? जहांगीर ने दी थी। कौन दोस्त? जहांगीर ने। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी जी। स्वा स्वप्रवास दत्ता के लेखक कौन है? महाकवि भास हैं। महाकवि कौन है? भास हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में लाया था? लाहौर अधिवेशन 1931 में, 1929 में, 31 दिसंबर 1931 में। 31 दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग किए थे। पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। कौन पूर्ण स्वराज की मांग कब किया था? 1929 में। और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे कांग्रेस के, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को किसने बम फेंका था? डॉक्टर बटुकेश्वर दत्त तथा भगत सिंह जी ने। ठीक है। किस वायसराय के शासनकाल में साइमन कमीशन भारत आया था? लॉर्ड इरविन के समझौता। अच्छा, लॉर्ड इरविन समझौता भी हुआ था। एक लॉर्ड इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को लॉर्ड इरविन समझौता हुआ था गांधी जी के बीच में, गांधी जी प्लस इरविन के बीच में, इरविन के बीच में। इसको इरविन समझौता बोलते हैं। संथाल में किस प्रजाति के लेखक हैं? द्रविड़ प्रजाति के लोग हैं। प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया हिंदू शासक कौन था? समुद्रगुप्त का। इसे समुद्रगुप्त का। ठीक है दोस्त। छत्रपति शिवाजी का स्वर्गवास किस वर्ष हुआ था? 1680 में हो गया था दोस्त। अंग्रेजी द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ केवल किसके द्वारा हुआ था? मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था। इसके जो संस्थापक मतलब था वो टॉमस मुनरो था। ठीक है दोस्त। कौन था? टॉमस मुनरो था। ठीक है दोस्त। 1820 में किया गया था। कब किया गया था दोस्त? 1820 में। कब किया गया था दोस्त? 1820 में टॉमस मुनरो था। ठीक। इस्लाम की स्थापना किस वर्ष की स्थापना कब हुई थी? 7वीं शताब्दी में इस्लाम की स्थापना हुई थी। पैगंबर मोहम्मद साहब 610 में किए थे इस्लाम धर्म की स्थापना। ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली किस वर्ष कब और किस वर्ष मारी? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी महात्मा जी को। ब्रह्मा समाज के संस्थापक हैं राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। ठीक है दोस्त। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को। भारतीय संसद के लोकप्रिय सदन लोकसभा भारत में है। वयस्क मताधिकार उम्र कितनी है? 18 वर्ष है। पहले ये थी 21 वर्ष, लेकिन 61वें संविधान संशोधन में इसको घटाकर 61वें संविधान संशोधन में 61वें
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है दोस्त। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? अपना इस्तीफा किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को। अंडमान और निकोबार द्वीप किसके उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में पड़ता है? ये कोलकाता ने मतलब उच्च न्यायालय के क्षेत्र में पड़ता है। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी द्वारा कब प्रस्तुत किया गया था? 1924 में। प्रेस की स्वतंत्रता का संबंध किससे है? आर्टिकल 19(1) में। मूल्य वर्धित कर वैट, इसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। इसको हम लोग बोलेंगे वैल्यू एडेड टैक्स बोलेंगे। क्या दोस्त? वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है दोस्त। अप्रत्यक्ष कर इसको बोलते हैं। गोवा राज्य का निर्माण किस संशोधन द्वारा हुआ था? 56वां संविधान संशोधन द्वारा हुआ था। 56वां संविधान संशोधन। 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। पूर्ण राज्य। ठीक है दोस्त। पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 16 अगस्त 1949 को। भारत में योजना अवकाश कब के सूखा के बाद चला था? देखो ये 1966 से लेकर 1969 तक योजना अवकाश चला था। कब चला था? 1966 से 1969 तक योजना अवकाश चला था। ठीक है दोस्त। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए कितने मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया? 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित है, कृष्णा नदी पर। स्लेट किसका रूपांतरित है? सैल का। बड़ागर जनजाति किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी पे। नदी के घुमावदार पथ से किस झील का निर्माण होता है? गोखुर झील का। सोमपेश किसकी निवासी है? निकोबार की हैं। पवन के निक्षेपण से क्या बनते हैं? बालुका स्तूप और लेवोलोएस। 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा कहते हैं। किसे चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है? शंघाई को। और भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं हम लोग? भारत का मैनचेस्टर हो जाएगा आपका अहमदाबाद। ठीक है दोस्त। हिमालय कितने समानांतर श्रेणियों में विभक्त है? 3 श्रेणियों में। चीर हरित वन में कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है? 200 सेंटीमीटर से लेकर 300 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। मानचित्र में नदी को किस रंग से दिखाया जाता है? नीले रंग से दिखाया जाता है। डोलेराइट एक क्या है? एक आग्नेय चट्टान है। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सुवर्णरेखा नदी पर स्थित है। किसके चारों ओर भूकंप की सबसे सक्रिय पेटी है? प्रशांत महासागर पे। उष्णकटिबंधीय चिर हरित वन में कितना सेंटीमीटर होता है? वही क्वेश्चन आ गया। 200 सेंटीमीटर से अधिक होता है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान है। राजस्थान में मृत नदी का क्या नाम है? घग्गर नदी है। भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। कन्हेरी में कितनी गुफाएं हैं? कन्हेरी में 100 गुफाएं हैं। अच्छा, ये कन्हेरी की गुफाएं मतलब कन्हेरी है कहाँ पे? ये है महाराष्ट्र में। कहाँ है दोस्त? महाराष्ट्र में है। ठीक है दोस्त। खंबात की खाड़ी किसके बीच स्थित है? भावनगर एवं सूरत के बीच में खंबात की खाड़ी है। बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में लगाता है? 88 दिन में। कावेरी जल विवाद के निपटारे के लिए कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन कब किया गया था? 2 जून 1990 को किया गया था। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? झेलम नदी के किनारे स्थित है। किस सागर को उत्तरी सागर के झील कहा नहर मिलाती है? बाल्टिक सागर को। विषुवत वृत्त पर वार्षिक औसत तापमान कितना होता है? 26 डिग्री सेल्सियस होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं दोस्त। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 को मनाया जाता है मतलब होता है। हवा में उपस्थित ऑक्सीजन है 21%। सेम क्वेश्चन आया। वायुमंडल की सबसे निचली परत को हम लोग बोलते हैं क्षोभ मंडल, जिसमें मौसमी घटनाएं होती रहती हैं, बारिश वगैरह, बिजली कड़कना सब कुछ होता है। चिपको आंदोलन के प्रणेता है सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं। ये मतलब पेड़ों से संबंधित है चिपको आंदोलन। जो पेड़ों को काटते थे उत्तराखंड में, तो मतलब सब लोग पेड़ से चिपक जाते थे और कहते थे कि नहीं काटिए, इसमें भी जान होती है। अच्छा, पेड़ों में जान होती है किसने खोज किया था? जगदीश चंद्र बसु ने। किसने खोज किया था दोस्त? जगदीश चंद्र बसु ने। ग्रीन हाउस के प्रभाव के लिए मुख्यतः कौन सा गैस जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है। ठीक है दोस्त। कौन है? CO2। सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? आयनमंडल का। दक्षिग्राम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को किस रंग में बदलता है? दूधिया रंग बदल देता है। मानव आँख के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनाता है? वास्तविक एवं उल्टा। सीसा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो फार्मूला होता है H2SO4। क्या दोस्त? H2SO4। कार्य करने में मानव शरीर द्वारा कौन सा ऊर्जा प्रयुक्त होता है? स्थितिज ऊर्जा। ऑक्जीनोमीटर क्या मापता है? पौधों की रेखीय वृद्धि मापता है। पोलियो वायरस की खोज 1908 में खोज हुई थी। 1908 में खोज हुई थी मतलब पोलियो वायरस की खोज। ठीक है। रॉक नाम के एक वैज्ञानिक था। पोलियो वायरस की खोज कब हुई थी? 1908 में। ऐसा जोनास साल्क ने किया था। जोनास साल्क ने। ठीक है दोस्त। पोलियो वायरस के इंजेक्शन की खोज किसने किया था? जोनास साल्क ने। ठीक है दोस्त। पोलियो वायरस मौखिक टीका का खोज किसने किया था? अल्बर्ट साबिन ने किया था। कौन किया था दोस्त?
अल्बर्ट साबिन ने किया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सब लोग मारेंगे जोनास साल्क, लेकिन अल्बर्ट साबिन ने किया था। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेचक के लिए टीकाकरण की खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। चिकन पॉक्स के वायरस के लिए टीकाकरण की खोज किसने किया था? मिशियाकी तकाहाशी ने। पाश्चुरीकरण के लिए किसे माना जाता है? लुई पाश्चर को। टीबी के वैक्सीन की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने। आरएनए का नियंत्रित रूप क्या होता है? एंजाइम के संश्लेषण। एंजाइम के संश्लेषण होता है। ठीक है दोस्त, आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट अच्छा इसी में होता है डीएनए। डीएनए भी होता है एक इसी का। ठीक है, डीएनए का क्या हो जाएगा दोस्त? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डी का हो जाएगा डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डी का हो जाएगा डी ऑक्सी न्यूक्लिक राइबो एसिड। कच्चे फलों को पकाने के लिए एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। पौधे में सौर ऊर्जा क्या कहलाती है? फोटोट्रॉपिज्म कहलाती है। नमक की इकाई को जल में घोलने पर जमा होता है बिंदु क्या होगा? उसका घटेगा। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम किसने समझाया था? लैमार्क ने समझाया था। जीव विज्ञान के शब्द को जो है लैमार्क ने समझाया था, लेकिन अगर कहे जीव विज्ञान के जो मतलब जन्मदाता हम लोग बोलते हैं उसको अरस्तु बोलते हैं। ठीक है दोस्त, अरस्तु को बोलते हैं जन्मदाता। किसमें शरीर का यकृत प्रभावित होता है? हेपेटाइटिस में। कैंसर किसको प्रभावित करता है? अस्थिमज्जा के ल्यूकेमिया को। एस्टिग्मेटिज्म किसकी बीमारी है? आँखों का बीमारी है। गोलक की गतिज ऊर्जा किस पर महत्तम बनता है? गोलक की गतिज ऊर्जा किस पर महत्तम होती है? मध्य बिंदु पे। मोटर कार का आविष्कार किसने किया? कार्ल वेंज ने। बिजली की प्रवृत्ति मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अमीटर को। आवेश की सीजीएस पद्धति का क्या नाम है? कूलाम है। आवेश को सीजीएस पद्धति है कूलाम। सीजीएस का फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड होता है। ठीक है दोस्त, फोटो क्रोमेटिक ग्लास में कौन सा तत्व विद्यमान होता है? सिल्वर ब्रोमाइड होता है। हेनरी किसका प्रमात्रक है? प्रेरक तत्व का। कौन सा रोग फेफड़ा को प्रभावित करता है? न्यूमोनिया। विडाल टेस्ट किसके लिए होता है? ये होता है टाइफाइड के लिए दोस्त। धन्यवाद दोस्त।